खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां पर भोजशाला विवाद को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद पूरे क्षेत्र में माहौल बदल गया है और जगह जगह प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कोर्ट ने अपने फैसले में धार की भोजशाला को मां बागदेवी सरस्वती मंदिर बताया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह परिसर ऐतिहासिक रूप से परमार कालीन संरचना है, जहां संस्कृत शिक्षा और देवी सरस्वती की पूजा का केंद्र रहा है। फैसले के बाद कोर्ट से बाहर आए वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि यह फैसला रिपोर्ट और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हिंदू के पक्ष में आया है। इधर फैसले के बाद धार में हिंदू समुदाय में खुशी की लहर देखी जा रही है। जगह जगह समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए स्वागत किया है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्षकार के वकील विश्वजीत जोशी ने भी इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही मुस्लिम पक्ष की ओर से भी पक्ष रखा गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस निर्णय पर प्रतिक्रिया दी है, जबकि धार शहर काजी की ओर से भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। इस फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह स्थल संरक्षित स्मारक है और इसका धार्मिक स्वरूप मां बागदेवी सरस्वती मंदिर के रूप में माना गया है। साथ ही प्रबंधन और नियंत्रण का अधिकार भारत सरकार और एएसआई के पास रहेगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार उन्हें वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने पर विचार कर सकती है। इसी बीच वकील विष्णु शंकर जैन कोर्ट परिसर के बाहर फैसले की विस्तृत जानकारी देते नजर आए। यह पूरा मामला वर्षों पुराने संवेदनशील विवाद से जुड़ा हुआ था, जिस पर 5 याचिकाएं और 3 इंटरवेंशन पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। फैसले के बाद धार के माहौल में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। धर्म की विजय और अधर्म का आखिरकार नाश हो ही गया। 50 दिन की बहस के बाद अब हिंदुओं को धार का वाग्देवी मंदिर मिलेगा। अब हर रोज हिंदू मां सरस्वती देवी की पूजा कर पाएंगे। आज हाईकोर्ट में फैसला आ चुका है। हिंदुओं के पक्ष में ये फैसला हो चुका है, लेकिन मुस्लिम समाज को अलग जमीन अब नमाज के लिए दी जाएगी। आपको बता दें, इंदौर और धार में धारा 163 लगी हुई है। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है और साथ ही साथ हम बात करें तो सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। हिंदुओं में काफी उत्साह है। भगवा झंडे माता सरस्वती देवी के मंदिर के बाहर लहरा रहे हैं। इतने सालों तक ये मामला जो है वो कोर्ट में लंबित था। 2022 से ही हाई कोर्ट में लगातार ये मामला जो है वो हो रहा था, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वो नाखुश है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि अब हम ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। हाई कोर्ट से जीत हो चुकी है और हर रोज अब हिंदू समाज के लोग माता सरस्वती देवी की पूजा करेंगे। आगीशा पांडे, भोपाल, मध्य प्रदेश। फैसला बहुत आश्चर्यजनक है और हमारे जो तथ्य रखे थे हमारे विद्वान वकील साहब ने, सलमान खुर्शीद साहब ने, शोभा मेनन साहब ने, उसके लेकर हमको पूरा उम्मीद थी कि इस तथ्यों को माननीय हाईकोर्ट सुनेगी और हमारे पक्ष में फैसला करेगी। लेकिन कहीं का इतिहास और कहीं के आधार पर जो माननीय हाईकोर्ट ने बोला तो उसके निर्णय का हम सम्मान करते हुए कहते हैं कि निर्णय समाज को स्वीकार नहीं है। उसमें जो भी खामियां हैं उसको लेकर हमारा जो संवैधानिक अधिकार है तो उसको लेकर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एएसआई की जो रिपोर्ट है उसके बारे में जो कहा गया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एएसआई की रिपोर्ट एक झूठ का पुलिंदा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आप फिजिकल एक्सट्रीमिज्म मत कीजिएगा, लेकिन इसने किया। ये बात हमने हाईकोर्ट के सामने रखी थी। माननीय न्यायालय ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि कार्बन डेटिंग होना चाहिए। इन्होंने कार्बन डेटिंग की कॉपी हाईकोर्ट में प्रस्तुत नहीं की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए। इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर वो भी नहीं करे। उसके बाद ये फैसला आता है तो यकीनन इस फैसले की समीक्षा करेंगे। देखिए, फैसला ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दिया है, इसमें यह माना है कि ये जगह मंदिर की है और मुस्लिम पक्ष के लिए एक राज्य सरकार को बोला गया है कि एक अलग से ज़मीन दी जाए जहाँ पर वो अपनी मस्जिद स्थापित कर सकें। लेकिन हम इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है और अभी हमारे पास पूरा डिटेल्ड फैसला आया नहीं है, तो वो देखने के बाद ही हम बता पाएंगे कि हम इसमें आगे का कोर्स क्या लेंगे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, सत्य संघर्ष अवश्य करना पड़ता है। आज भारत के इतिहास में ये सच साबित हो रहा है कि भारत के सनातन हिंदू धर्म पर लगातार हमले होते रहे। मुगल आक्रमणकार आए, मंदिर तोड़े, मठ तोड़े, वेदों को जलाया, पुराणों को जलाया, लाखों करोड़ों हिंदुओं का रक्त इस जमीन पर गिरा, लेकिन हिंदू इसके बाद भी लड़ता रहा अपने धर्म के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। आज धार के भोजशाला का भी जो निर्णय है वो इसी
का परिचायक है कि लंबे समय तक धार और उसके आसपास के सनातनियों ने संघर्ष किया। इसके बाद आज न्यायालय के द्वारा उनको जीत हासिल हुई है। ये कैसी विटंबना है कि जो दुनिया को न्याय देता था उस परमात्मा को भी आज न्यायालय के शरण जाना पड़ता है। पर फिर भी न्यायालय के प्रति जो हमारी उदारता है, न्यायालय के प्रति जो हमारा दृढ़ विश्वास है कि सत्य जीतेगा, सत्य पराजित नहीं हो सकता, आज उस सत्य की जीत पर मैं करोड़ों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद भी उन बलिदानी सूरवीरों को नमन करता हूं। और सनातन की ये जो विजय हुई है, ये जो जीत हुई है, ये जो न्याय मिला है, इस न्याय का हम सम्मान करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मुसलमान इस परिस्थिति को समझेंगे और जहां जहां हिंदुओं के स्मृति चिन्ह हैं, जहां जहां हिंदुओं के मंदिर हैं, जिन मंदिरों को औरंगजेब ने, अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, गजनवी ने, इन लुटेरों ने आकर तोड़ा है, इन मंदिरों को वो हिंदुओं को फिर से वापस करके दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो न्यायालय की लड़ाई हिंदू लड़ता रहेगा, अपने धर्म का विजय की परचम फहराता रहेगा। हमें भरोसा है कि सत्य जीतेगा, न्याय जीतेगा, प्रमाण जीतेंगे। धार की भोजशाला ने भी ये साबित कर दिया।